हम सब सोचते हैं कि भाई सोसाइटी इतनी गंदी क्यों हो गई, प्यार की दुश्मन कब से बन गई। क्यों हम अपने गोत्र में ही बंद कर रह जाते हैं। ऐसा कब से चलने लगा। तो इसका इतिहास काफी पुराना है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ताकि आप एक दूसरे में झगड़ा करके खुद को खत्म करने ना लगो। तो मैं शुरुआत करूंगी इक्ष्वाकु वंश से। तो इक्ष्वाकु वंश में राजा राम जी हुए और माता सीता भी इक्ष्वाकु वंश की ही थी। बट जो लीनियज था वो काफी पुराना था, यानी कि अगर आप मान लो कि जो राजा जनक हुए और वो भी इक्ष्वाकु वंश थे, तो उनमें काफी ज्यादा गैप था, 21 जनरेशन का गैप था। और जैसे ही वो अपनी राजधानी चेंज करते हैं, कहीं और रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने गुरु को अडॉप्ट कर लेते हैं जिनसे वो यज्ञ और हवन कराते हैं। ठीक है। तो गोत्र ऐसे चेंज होता था, बायोलॉजिकली स्पिरिचुअली बिल्कुल सेफ। क्योंकि गोत्र उसे कहा नहीं जाता, जैसे सिर्फ ये बायोलॉजिकल नहीं था, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरह काम करता था। दैट आई एम अंडर दिस गाइडेंस। अगर हम ये गोत्र का सिस्टम बार बार चेंज कर रहे हैं, जैसे कि ये जो चेंज आया वो हाल फिलहाल के लगभग 500 BCE के लगभग था। क्योंकि लोग अक्सर लव मैरिज करने के लिए अपना गोत्र चेंज कर लेते थे। और आपको ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा होगा कि कैसे एक पंजाबी ने लव किया था, तो उन्होंने पंडित जी को बोला था, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बेटा अडॉप्ट कर रहा था। अब आपको समझ में आया कि हाँ कैसी चीजें अडॉप्ट हो रही थी, गोत्र सिस्टम कैसे काम कर रहा था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आती है। लोग प्यार के दुश्मन नहीं थे उस वक्त। लोगों को चिंता थी कि अगर ऐसे ही बार बार होने लगे, बार बार बस नाम से ही गोत्र चेंज किया जाने लगे, क्योंकि लोग अपने ही गोत्र में शायद प्यार कर ले रहे होंगे, सो मैल फंक्शन ना हो, इसलिए उन्होंने बोला कि अब ये स्ट्रिक्ट हो गया, अब गोत्र चेंज नहीं होगा। और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज हम अपने नॉलेज को बिल्कुल भी नहीं जानते और पढ़ते। तो हमें लगता है कि कुल को स्ट्रिक्ट करना ही हमारा धर्म या कर्तव्य है, तो हम आज अपने कुल में ही शादी कराने लगे कि भाई इससे बाहर नहीं जाना है। बट हमें ये करना चाहिए ताकि डीएनए कॉपी कम से कम हो, कम से कम हो। और जैसे बोलते हैं ना कि प्रिंटर में कॉपी का कॉपी निकालो, कॉपी का कॉपी निकालो, कॉपी का कॉपी निकालो, तो वो बर्बाद हो जाता है। उसी तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आज आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि लोग तो प्यार के दुश्मन कभी से नहीं थे। बस आज मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, तो लोगों को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं।